जब बच्चा अपनी मां के गर्भ से बाहर आता है तो उसके बेहतर स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना के लिए बहुत से संस्कार किए जाते हैं। हिंदू धर्म में बच्चों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए कामना की जाती है। ऐसे ही जब बच्चा अपनी 6 महीने या फिर 8 महीने की आयु पूरी कर लेता है तो हिंदू धर्म में अन्नप्राशन संस्कार करना बेहद ही जरूरी बताया गया है। अन्नप्राशन यानी अन्न को ग्रहण कराना होता है। इस संस्कार के दौरान नवजात शिशु को पहली बार अनाज खिलाया जाता है, जिसमें परिवार के सभी सदस्य एक साथ इकट्ठे होकर बच्चे के बेहतर स्वास्थ्य के लिए मंगल गीत गाते हैं। अन्नप्राशन विधि को एक लघु कार्यक्रम के जैसे मनाया जाता है, जिसमें सगे संबंधी, मित्रगण आदि सभी को बुलाया जाता है। अन्नप्राशन संस्कार की और अधिक जानकारी देते हुए हरिद्वार के विद्वान ज्योतिषी पंडित श्रीधर शास्त्री ने लोकल 18 को क्या कुछ कहा है, सुनिए। 16 संस्कार होते हैं। उसी प्रकार जो है इन संस्कारों के क्रम में जैसे एक वो होता है, जितने भी मतलब हमारे ये हुए 16 संस्कार, तो अन्नप्राशन संस्कार। तो अन्नप्राशन का मतलब अन्न ग्रहण जो बच्चे को कराते हैं, तो वो भी एक समारोह का ही रूप है, अर्थात वो भी एक बच्चे के लिए एक ऐसी शुरुआत हो जाती है आयु के अनुसार कि इतनी आयु में अर्थात लगभग 8-9 महीने का जब समय व्यतीत हो जाता है, वह बच्चा थोड़ा थोड़ा अन्न ग्रहण करने की क्षमता रखता है। और हल्का आहार, कहने का मतलब कोई भी जैसे दूध की वस्तु है या दलिया है या थोड़ा सा कोई भी अन्य खिचड़ी है, हल्का आहार उसको दिया जाता है और उसको अन्नप्राशन कहते हैं। तो अन्नप्राशन जब होता है उस दिन भी थोड़ा सा एक खुशी मनाई जाती है और आपस में ऐसा भी करते हैं कि थोड़ा सा मिष्ठान लेकर के लड्डू मिठाई इत्यादि हम आपस में मोहल्ले पड़ोस में बांट भी देते हैं। और वो जब पर्व मनाते हैं तो एक खुशी का समय होता है। वो भी कहने हमारे एक शिशु ने आज थोड़ा एक नए जो उसमें प्रवेश किया है कि अन्न ग्रहण करने लगा है, तो इससे एक बड़ी खुशी मनाई जाती है। जैसे सभी संस्कार होते हैं तो ये भी एक संस्कार का ही रूप है और इसको अन्नप्राशन संस्कार कहते हैं।